साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे बनता है जीवन सफल। साथियों, जीवन सफल कैसे बनता है, आप खुद बताइए। हर आदमी जो है भाग रहा है, कोई भी जो है सेटिस्फाई नहीं है, चाहे हम जॉब करें, चाहे प्रोफेशन करें, हर आदमी जो है भाग रहा है। जब तक आप लोग भागते रहोगे ना, जीवन सफल नहीं हो पाएगा। साथियों, जिंदगी में हमें तीन बातें जो है ध्यान रखनी है। हु एम आई, वेयर आई एम, वेयर आई वॉन्ट टू गो। जब तक तीनों के उत्तर हमें पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। साथियों, बेसिकली मैं बात करूंगा एक पिरामिड के ऊपर, जो कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये मैस्लो थ्योरी पर जो है आधारित है। सबसे पहले क्या है, हमारी नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान। उसके ऊपर क्या है, हमारी सेफ्टी, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए। उसके ऊपर क्या है, हमारी फैमिली, अगर जॉब होगी, पैसा आएगा तो फैमिली में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके ऊपर क्या है, सेल्फ एस्टीम, कि हमको हमारी इमेज को जो है मेंटेन करना है। और सबसे आखिरी में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब तक खुद को नहीं जाना, तो आपने कुछ भी जो है प्राप्त नहीं किया। तो खुद को जानना ही कुंजी है सफल जीवन जीने की। साथियों, जो हम जीवन जीते ना, उसका आधार क्या है, शरीर। और शरीर कैसे बनता है, दो वर्गों से। सबसे पहला है योनि वर्ग और दूसरा है कला वर्ग। योनि करता है इंडिकेट प्रकृति को, जिससे हमको शरीर मिलता है। और जो कला है, इसका अर्थ है कर्ता का भाव। कला क्या है, संसार में कैसे उतरा जाए। और इन दोनों वर्गों से मिलकर बनता है शरीर। अगर कर्ता का भाव ही श्रेष्ठ है, तो आपको शरीर भी योग्य ही प्राप्त होगा। कई बार देखा होगा आपने कि कोई छोटा बच्चा है, उम्र है मात्र 10 साल या 12 साल, वो काम कर रहा है एक बड़े बिजनेसमैन का। या कई बार देखा होगा आपने कि किसी बच्चे को एबीसीडी नहीं मालूम म्यूजिक की, और वो ड्रम जो है बजा रहा है, गिटार जो है प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब कर्ता का भाव श्रेष्ठ है। तो वैसा ही योग्य शरीर जो है, उसको मिल गया प्रकृति से। साथियों, हम जो चाहते हैं ना, प्रकृति से हमें वही मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के कामना करना है हमको। अनावश्यक कामना करोगे तो प्रकृति उसको भी जो है पूर्ण कर देगी। उदाहरण के लिए, आप देखते हो आकाश की ओर, और ये सोचते हो कि पक्षी जो उड़ रहे हैं वो कितना आनंद ले रहे हैं, उनके पास क्या आज़ादी है। अगर ये सोच आपने रख ली, तो निश्चित तौर पे प्रकृति जो है इस पर अमल करेगी, और देर नहीं लगेगी प्रकृति को आपको पक्षी का शरीर देने में। क्लियर है बात ये। अगर आप देख रहे हो कुत्तों को सम्भोग करते हुए, और ये सोचते हो कि ये मजे कर रहे हैं, इनको जो है फुल आज़ादी है, ये सुख का जो है अनुभव कर रहे हैं, तो जल्द ही आप ऐसे ही संभोग के पक्षकार बन जाओगे। जो बोओगे वैसा ही पाओगे। प्रकृति केवल शरीर देती है, कला तो हमारे अंदर है, स्वयं को निर्मित करने की। शरीर मन की इच्छाओं और वासनाओं से बनता है। जो विचार आएगा, जीवन के अंतिम क्षणों में शरीर वैसा ही बन जाएगा। जिस कारण हमें जो मिला है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा जो है जिम्मेदार है हमारे दुखों के लिए, जबकि ये बात गलत है। जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसी वासनाएं हमने बोई थी, वैसे ही हमको प्राप्त हो गई। तो इसलिए अगर जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहले नेगेटिव वासनाओं को हमको त्यागना होगा। और सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसे आएगा, कि जब निरंतर जो है हम खुद पर ध्यान दें। हम लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो केवल हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है। अगर आपको वास्तव में चाहिए खुद की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, तो खुद पर जो है काम करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, हिमालय चले जाओ। समाधान वो भी नहीं है। समाधान क्या है, कि आपको जीना है एकांकी जीवन। सबके साथ भी रहो, पर एकांकी जीवन जियो। उससे वासनाएं कंट्रोल हो जाएंगी। अगर वासनाएं कंट्रोल हो गई, तो सही निर्णय ले पाओगे अगले भाव के लिए, और सब कुछ जो है वहां पर नियंत्रित भी होगा, और निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल भी होगा। तो कुल मिला के लोग कई बार प्रश्न ये करते हैं कि कैसे हमें अध्यात्म ज्ञान जो है प्राप्त होगा, या हम चले जाएंगे हिमालय तो ही प्राप्त होगा, तो ही मुक्ति मिलेगी वासनाओं से। साथियों, अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भाग रहे हो हिमालय पे या गुफाओं में, तो बेसिकली आप दायित्व से बच रहे हो। इसलिए आपको डालनी पड़ेगी एक हैबिट, जिसको हम कहते हैं अकेले जीने की आदत। पर वो कहाँ डेवलप करनी है, सबके साथ रहते हुए। अगर ये हैबिट जो है डेवलप कर ली, तो आपने निश्चित तौर पे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जीने का उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और आपके जीने का उद्देश्य क्या है, कि रोटी कपड़ा मकान अच्छा मिल जाए। तो जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे सही और गलत में, तब तक आपको सही चीज प्राप्त नहीं हो पाएगी। जो मांगना है उसके लिए नियंत्रण की जरूरत है। अगर नियंत्रण कर लिया, तो आप एक सफल स्थिति को प्राप्त कर पाओगे। क्लियर हो गया अपने को।
इसे जीवन में सफल होने के लिए एक ही बेसिस है कि आप खुद को पहचानो, खुद पर जो है काम करो, जीवन जो है अपने आप सफल हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू वरी। और वही मांगना है जिसको आप सह सको। गलत कामना करोगे, गलत मांगोगे, निश्चित तौर पर नुकसान जो है आपका ही होने वाला है। जल्दी मिलते हैं एक नए विचार के साथ।